एक लड़की के प्यार में एक लड़का अपने 5 साल जीवन की बर्बाद कर देता है। 5 वर्षों तक उस लड़की से इस कदर प्यार करता है कि जैसे उस लड़की के सिवा उसके दुनिया में कोई नहीं है। उस लड़की के आगे पीछे दौड़ना, उस लड़की की हर बातों को मानना, उससे फोन पर दिन रात हमेशा लगे रहना, तमाम उन सब चीजों को करता था जिसके लिए एक लड़की और एक लड़का व्याकुल रहते हैं। लेकिन जैसे ही 5 वर्षों के बाद में जब उस लड़की से उसकी मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद में वो अपनी बातों को उस लड़की के सामने रखता है, वो लड़की उसे तुरंत मना कर देती है। उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और अपने साथ में 8-10 लड़कों को लेकर जा करके उस लड़के को बुरी तरीके से पिटवा देती है। और पिटवाने के बाद में हंसते हुए वहां से उसको कहती है कि अब तुम मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। अब वो लड़का इन बातों को सुनता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, उस लड़की के पैरों को पकड़ लेता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब वो लड़की जो है मानने को तैयार नहीं रहती है। लड़का अब पूरी तरीके से उसके प्यार में पागल हो चुका होता है, लेकिन अब वो कुछ ऐसा कदम उठा लेता है जिसको सुनने के बाद में आपका भी दिल दहल जाएगा। नमस्कार, मैं स्वर्ण कुमार और आप देख रहे हैं समरस भारत में। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है राजस्थान के जिला गंगानगर थाना क्षेत्र केसरी सिंहपुरा वार्ड नंबर 5 की रहने वाली एक महिला जिसका नाम शोभा देवी है। शोभा देवी थाने पर एक एप्लीकेशन लेकर जाती हैं और आग्रह करती हैं थानेदार साहब से कि साहब, मेरी बच्ची एडमिट कार्ड लेने के लिए स्कूल गई थी लेकिन घर अभी तक नहीं आई है। अब थाने वाले सोचते हैं कि क्या बात है, कितने साल की लड़की है, क्या पूरा मामला है। रिपोर्ट दर्ज करते हैं और दर्ज करने के बाद में पता चलता है कि लड़की की उम्र 18 साल हो चुकी है और वो कॉलेज की पढ़ाई कर रही है। और कॉलेज में पढ़ाई करते हुए उसकी परीक्षा पास में नज़दीक आ चुकी है, इसलिए वो जा करके एडमिट कार्ड लेना चाह रही है। अब घर वाले जो हैं वो तलाश रहे होते हैं, थाने के लोग भी तलाश रहे होते हैं, थाने के पुलिस वाले, तमाम लोग तलाशी बड़ी तेजी से चल रही होती है लड़की की कि भाई लड़की गई तो गई कहाँ। सभी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। थाने के भी जो अधिकारी रहते हैं वो उस तरीके से उस बात को लेते नहीं, क्योंकि 18 साल की लड़की का जब बात आता है तो सभी लोगों को यही लगता है कि अपनी राजी मर्जी से कहीं भाग गई होगी, किसी के साथ में चली गई होगी। अब इस बात की जानकारी जब घर वालों को लगती है कि वही लड़की गई तो गई कहाँ, आखिर सभी लोग ढूंढ रहे होते हैं लेकिन कोई भी जानकारी नहीं लगती है। 1 महीना बीत जाता है, 2 महीना बीत जाता है, 3 महीना बीत जाता है, धीरे धीरे 4 से 5 महीने बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं लगता है। घर वालों को भी कहीं पता नहीं चलता है। तभी अचानक से फेसबुक के माध्यम से एक लड़का है जिसका नाम विक्रम है, वो शोभा देवी का बेटा है। शोभा देवी उस लड़की की माँ है और जो विक्रम है उसका भाई है। अब विक्रम का दोस्त है, वो अपने फोटो फेसबुक पर देखता है कि उसकी दोस्त जो है जिसका नाम विक्रम है, विक्रम के साथ में एक लड़की का फोटो है, वो फेसबुक पर पोस्ट किया गया था। तो विक्रम का जो दोस्त है वो सोचता है यार इसकी बहन लापता है और इतने महीनों से मिल भी नहीं रही है, और इस फोटो को लगाया तो लगाया किसने है। जब उसकी आईडी चेक करता है पता चलता है कि एक रवि नाम का व्यक्ति है, एक लड़का है जिसने अपनी आईडी पर उसका फोटो लगा रखा था। अब उस पोस्ट को जैसे ही देखता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेता है। फिर वो अपने दोस्त के पास में जाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसका दोस्त थोड़ा घर से दूर रहता था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है। इंतजार करता है कि जब वो मिलेगा तो उसको बताऊंगा। तो दूसरे दिन वो देखता है कि उसकी प्रोफाइल पे, जो मेन प्रोफाइल होता है फेसबुक का और जो पीछे का बैकग्राउंड होता है, उसके अंदर दोनों जगह पर कवर फोटो, दोनों पे उस लड़की का फोटो वो पूरी तरीके से डाल देता है। अब उस रवि की आईडी को जैसे ही वो देखता है तो वो तुरंत अपने दोस्त को फोन लगाता है, कहता है यार एक दिन मैंने तेरी फोटो तेरे बहन के साथ में देखा था, इस फलाने व्यक्ति ने, रवि नाम के लड़के ने पोस्ट किया था। मुझे लगा कि हो सकता है कि किसी कारण से गलती से पोस्ट हो गया होगा, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि इस रवि नाम के व्यक्ति ने अपने आईडी पर भी उसका फोटो लगा रखा है, अपने कवर पर भी उसका फोटो लगा रखा है। उसका दोस्त कहता है कि भाई तू जल्दी से घर आ जा, कुछ बात करनी है। उसका दोस्त, जो विक्रम का दोस्त रहता है, वो घर पहुँचता है। अब विक्रम की माँ और विक्रम जो शोभा देवी है, सभी लोग थाने पर पहुंचते हैं और उस आईडी को पुलिस वालों को दे देते हैं। थाने पर देने के बाद में चेक करवाते हैं, कहते हैं कि साहब इस आईडी पर मेरी बेटी का फोटो बीते 3 दिनों से वायरल हो रहा है और इसने अपने आईडी पर भी इस फोटो को लगा रखा है, कवर पे भी लगा रखा है, आखिर है कौन। पुलिस जब उस आईडी को सर्च करती है तो उसमें एक मोबाइल नंबर जनरेट होता है। वो मोबाइल नंबर जब पुलिस वालों को मिल जाता है तो पुलिस उसका सीडीआर निकलवाती है। जब उसका कॉल डिटेल निकाला जाता है, रिकॉर्ड निकाला जाता है, तो पता चलता है कि उसने कई दिनों से बात किया है, वो भी एक गांव है 11Q गांव में, जहां पर वो अपने दोस्तों से बात किया करता था। उस नंबर से जब वो बात कर रहा होता है तो जिन दोस्तों के फ़ोन से उसकी बात हुई रहती है, पुलिस उनके घर पर दबिश देती है।
दबिश देने के बाद में 3 से 4 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है, उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ करने में पता चलता है कि यहाँ पे जो व्यक्ति है, जो रवि नाम का जो आईडी चला रहा है, वो एक फर्जी आईडी है। असली में नाम उसका रमेश है, और रमेश जो है वो उस गांव में नहीं रहता है, वो केवल उन लोगों से फोन पे बात किया करता था। रमेश इस वक्त चंडीगढ़ में रहता है। जैसे उसके दोस्तों ने बताया रमेश चंडीगढ़ में रहता है, पुलिस का जो शक है अब वो धीरे धीरे यकीन में बदलने लग रहा था, और पुलिस वाले तुरंत मौका मिलते ही उसका लोकेशन ट्रेस करते हुए चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। चंडीगढ़ में पता चलता है कि वो एक ड्राइवर की नौकरी करता है। अब रमेश को पुलिस ढूंढ पड़ताल करती है, जांच पड़ताल करती है, वहाँ के थानों को भी सूचित कर दिया जाता है। अब चंडीगढ़ में जब चंडीगढ़ पुलिस और राजस्थान पुलिस एक साथ में मिल करके जब उसे गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद में जब राजस्थान ला करके थाने में पूछताछ करना शुरू करती है, तो घर वाले जब उस लड़की के, जिसका नाम शोभा देवी है, जब वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है, वो कहती है कि तो रमेश है। अब रमेश को देखने के बाद में घर वाले उसे पहचान जाते हैं। वो कहते हैं कि, पुलिस वाले पूछते हैं कि आप इसको जानती कैसी हो। ये बताते हैं कि रमेश हमारे घर पर कई महीनों पहले हमारे घर आता था, बड़ा बहुत अच्छे से बातचीत किया करता था, लेकिन 5-6 महीने से गायब है, पता भी नहीं चल रहा है। फ़ोन लगाते थे, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आता था। आखिर इसे थाने पर आप क्यों लाए हैं? पुलिस वाले कहते हैं कि जिस नंबर को आपने लोगों ने मोबाइल नंबर दिया था, ये इसी का है, इसीलिए हम इसे पकड़ के लाए हैं। अब पुलिस जो है अब उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है, लेकिन वो किसी बात को बताने को तैयार नहीं रहता है। वो कहता है कि जो लड़की अगवा हुई है, गायब हुई है, उसका मैं मामा लगता हूँ। अब उसकी, इसलिए उसकी माँ को बुलाया जाता है। शोभा देवी जब आती है तो पुलिस वाले पूछते हैं क्या ये तुम्हारा भाई है? वो कहती कि नहीं, हमारा सगा भाई नहीं है साहब। एक बार की बात है, आज के 5 साल पहले हम लोग यहाँ से एक मंदिर पर या तीर्थ स्थान के लिए जाते हैं। 3-4 दिन ये हमारे साथ में रहता है, बहुत अच्छा काम करता है। ड्राइवर रहते हुए भी हमारे बेटे जैसा सलूक करता है। तमाम जगह पर, स्थानों पे जाना हो, खाना होटलों पे रुकना हो, चाहे अलग अलग जगह पर घूमना फिरना हो, तब से ये हमारे घर पे आया जाया करता था। जहाँ भी हमको जाना आना रहता था, 4 व्हीलर की आवश्यकता रहती थी तो ये लेकर के आ जाता था। भाड़ा भी कुछ कम कर देता था, जिस कारण से हमारे घर के लोग इसको बहुत अच्छा मानने लगे थे, और अभी तक भी इसको अच्छा ही मानते थे। लेकिन अब इसने किया क्या है? अब पुलिस वाले जब इस बात की जानकारी उनको लग जाती है, अब वो सख्त लहजे में जब पूछना शुरू करते हैं, तो आपको पता है जब पुलिस सख्त लहजे में बातचीत करना शुरू करती है, पूछना शुरू करती है, तो गड़े मुर्दे भी बोलने लग जाते हैं। अब राजस्थान पुलिस ने जब उसे, रमेश को अपने गिरफ्त में लिया और उसे जब पूछताछ करना शुरू किया, तो रमेश बताता है कि 5 साल पहले जब मैं इनके यहाँ पर ड्राइवर के हैसियत से गाड़ी लेकर के गया था, तभी अचानक से मेरी नज़र कांच में से, जो पीछे का कांच देखने वाला रहता है, उसमें पड़ती है, और मैं पीछे एक लड़की को देखता हूँ जिसका नाम अनुजा रहता है। अनुजा को जब वो देखता है तो पूरी तरीके से उसकी आंखों में वो बस जाती है। अब अनुजा को देखने के बाद में वो कहता है कि मैं उससे बातचीत करना चाहता था, लेकिन बात नहीं कर पा रहा था, और उसके लिए मैंने इतनी सारी मेहनत की, इनके साथ में परिवार की तरह रहा। मैंने भाड़ा भी बहुत कम लिया, 4 दिनों तक मैं सभी को सफ़र भी करवाता रहा। उसके बाद से इनके घर पे मेरा आना जाना शुरू हो गया, और धीरे धीरे इतना अच्छा रिश्ता हो गया कि जो ये शोभा देवी है, इससे मैं बहन बना लिया मैंने, और रक्षाबंधन पर राखी भी बंधवाने जाता था। और इसकी जो बेटी है जिसका नाम अनुजा है, उससे मैं प्यार कर बैठा। और फिर धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है, तो वो मैंने उससे प्यार का इजहार भी कर दिया जब उसकी उम्र 14-15 साल थी। अब 14-15 साल की उम्र से वो उसको प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन उस लड़की की उम्र शादी की नहीं रहती है, वो नाबालिग रहती है। इसलिए वो लड़का किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। उसने इंतज़ार करना शुरू किया, लेकिन उस लड़की को जब इसने प्रपोज़ किया था, उस लड़की ने भी उसे मना नहीं किया, अपने घर वालों को भी नहीं बताया, बल्कि उसे मामा भी कहा करती थी, और साथ साथ में उससे फ़ोन पर गंदी गंदी बातें भी किया करती थी, और जब भी मौका मिलता था तो चोरी चोरी जा करके रमेश से मिला भी करती थी। ऐसे दिन बीतते चले जाते हैं। रमेश इंतज़ार करता है कि कब इसकी उम्र जो है 18 वर्ष हो जाए। अगर इसकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो हम शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। इस बात को लेकर के रमेश और जो लड़की अनुजा, दोनों बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, और समय बीतता चला जाता है। तभी अचानक से एक दिन अनुजा जो है रमेश को फ़ोन करती है। वो कहती है कि मुझे एडमिट कार्ड लेने चलना है कॉलेज, तो क्या तुम मेरे साथ में गंगानगर चल सकते हो? इस बात की जानकारी जैसे ही रमेश को लगती है, रमेश तैयार हो जाता है। अब ये जो अनुजा है अपने सहेली के साथ में, जिसका नाम मकड़ी है, मकड़ी के साथ में वहाँ से जाती है, और दोनों एक साथ जा कर के रोड के किनारे खड़े रहते हैं। तभी अचानक से रमेश वहाँ पर कार लेकर पहुँचता है,
वो कार लेकर जैसे वो वहाँ पहुँचता है, उसके साथ में ये दोनों कार में बैठ जाते हैं और बैठने के साथ एडमिट कार्ड लेते हैं। एडमिट कार्ड लेने के बाद मकड़ी को वो कॉलेज में छोड़ देती है और उसके साथ में अनुजा और रमेश दोनों कार से चले जाते हैं। अब ये जब जाते हैं तो उस दिन समय रहता है 17 सितंबर 2019। अब 17 सितंबर 2019 को जब ये एडमिट कार्ड लेने के लिए जाते हैं तो कहीं से भी अब इनको जो जो लड़की है वो वहाँ से निकल जाती है। अब वो जब मौके पर जो मिलते नहीं हैं तो लड़की इसको लेकर के चली जाती है। गंगानगर का जो गोल चौराहा रहता है, चौराहे के पास में 8 से 10 लोग लड़के खड़े रहते हैं और उस लड़के को वो इशारा करती है और गाड़ी रुकवा देती है। कार रुकने के बाद में ड्राइवर रमेश को निकाला जाता है बाहर और बुरी तरीके से पीटा जाता है और पीटने के बाद में सभी लोग वहाँ से 8 से 10 लड़के जो रहते हैं वो फरार हो जाते हैं। रमेश कैसे भी अपनी जान बचा करके वहाँ से भागता है, भाग करके जाता है दूर एक नहर के पास में मोहनपुरा गांव है, वहाँ पर जाकर के गाड़ी खड़ी करता है। अब बाहर निकलता है तो खून भी उसको गिर रहा होता है, तो खून अपना साफ करता है, पानी पीता है और उस लड़की से पूछता है आखिर ये था कौन। लड़की कहती है कि देखो मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं जिससे प्यार करती हूँ ये मेरा बॉयफ्रेंड था और मेरा बॉयफ्रेंड गुस्से में 8-10 लड़के लेकर के तुम्हारे पीछा करते हुए यहाँ चला आया था। उसने कॉलेज में ही हम दोनों को एक साथ देख लिया था, इसलिए अब तुम मेरा साथ छोड़ दो। अब पूरी तरीके से जब जैसे ही रमेश उस बात की जानकारी लगती है, रमेश टूट चुका होता है। रमेश के अंदर अब पहले जैसा जो प्यार उसके अंदर उमड़ रहा था अब वो नफरत में बदलने लग जाता है। अब वो पूरी तरीके से उसका दिल दिमाग झकझोर उठता है। वो तुरंत उस लड़की अनुजा के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि क्या गलती हो गई मुझसे जो इतनी बड़ी सज़ा दे रही हो, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे प्यार में मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि 5 साल तक मैंने तुम्हारे बारे में ही सोचा, तुमसे बातें की है, तुम्हारे बारे में सोचते सोचते मेरी ये उम्र निकल आई है और मैं तुमसे शादी करने के लिए पूरी तरीके से मैंने तैयारी भी कर रखी है, लेकिन अब तुम मुझे मना मत करो। लड़की जब पूरी तरीके से उसको मना कर देती है, वो लड़का पूरी तरीके से टूट जाता है। फिर उस गुस्से में आकर के उसी बहते हुए नहर में उस लड़की अनुजा को ढकेल देता है। वो धक्का जैसे उस अनुजा को लगती है, अनुजा उसमें गिर जाती है क्योंकि वो तैरना उसे आता नहीं है। उस नहर में इतनी ज़ोर से पानी चलायमान था, इस लड़की उसमें बहते हुए बहुत आगे तक निकल जाती है। अब वो बचाने चिल्लाने का आवाज़ भी करती है, लेकिन किसी भी प्रकार से वहाँ पर कोई उसे बचाने के लिए नहीं जाता है। अब धीरे धीरे समय जब बीत रहा होता है, जो ये लड़का है जिसका नाम रमेश है, रमेश वहाँ से तुरंत अपनी गाड़ी लेता है, वहाँ से फरार हो जाता है। फरार होकर के जाकर के चंडीगढ़ में नौकरी करने लग जाता है, किसी कंपनी में जाकर के ड्राइवर की नौकरी करता है। लेकिन उसके मन में जो था वो लड़की बसी हुई थी। 3 से 4 महीने बीत चुके होते हैं, तब भी उसके मन में वही लड़की का ख्याल बार बार आया करता था। इसीलिए वो अपने चाहे उसका व्हाट्सएप हो, चाहे हर एक आईडी पे उस लड़की की तस्वीर वो लगा के रखता था। लेकिन जब वो बाहर जाता है कमाने के लिए तो दोस्तों की सलाह पर, सभी की सलाह पर वो अपनी मोबाइल को वहीं पर फेंक देता है, नई मोबाइल खरीदता है, नई सिम खरीदता है, पुराने सिम को भी तोड़ देता है। इसी से किसी को जानकारी नहीं लग पाती है और धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। लेकिन 7 महीने बाद उसका सब्र का बांध टूट जाता है। वो अपनी अंदर की जिज्ञासाओं को जगाने के लिए अब उसे लगता है कि पुलिस किसी प्रकार से मुझे ढूंढ नहीं सकती है, कोई मुझ पर यकीन भी नहीं कर सकता कि मैंने उसको मारा होगा। वो अपने सोशल मीडिया हैंडल, चाहे जैसे फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो, हर जगह पर अपनी प्रोफाइल पर उस लड़की की तस्वीर लगा देता है। और तस्वीर जैसे ही रवि नाम के आईडी से बाहर आती है, जब जैसे ही उसको सब लोग देखते हैं, देखने के बाद में तुरंत बस पता चल जाता है सभी लोगों को, सभी लोग पुलिस को सूचना करते हैं। पुलिस को जैसे इस बात की जानकारी लग जाती है कि किसी ने इसको लड़की को धक्का देकर मारा है, पुलिस चार्जशीट तैयार करती है, उसे जेल भेज देती है और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, तो आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है कि जब आपकी उम्र पढ़ाई लिखाई की हो और लड़कियां बिल्कुल सावधान रहें। तो इस प्रकार की चीज़ें आपके सामने आती है तो पहले तो आप अपने घर वालों को बता दें, किसी के दिल के साथ में, इमोशन के साथ में ना खेलें, क्योंकि अगर आपकी उम्र नाबालिग हैं आप, तो आपको आपकी बुद्धि भी, विचार भी उस समय पे उतने बालिग नहीं रहते हैं, उतनी जो विचार होते हैं दृढ़ नहीं रहते हैं, क्योंकि आपके विचार तब बदल रहे होते हैं। आप बार बार अलग अलग फील्ड में जाने की सोचते हैं, आप अलग अलग करियर चूज़ करते रहते हैं, तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि किसी एक लड़के से आपको मोहब्बत हो जाएगी और आजीवन वो चलता रहेगा। आखिर ये जो लड़की है जिसका नाम अनुजा है, उसके साथ भी यही हुआ और उसने अपनी जान गंवा दी। इसी तरीके से आप भी अपने जीवन में सावधान रहें, सतर्क रहें, और किसी भी प्रकार का अगर ऐसा कोई मामला आता है तो सबसे पहले अपने भाई को, अगर बड़ा भाई है तो भाई को बताएं, माँ को बताएं, अपने पिता को बताएं। उनसे अच्छा सलाहकार आपका जीवन में कोई नहीं हो सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा और बताइएगा
कि ऐसे जीवन में बच्चों को क्या सीख देना चाहिए और क्या आपको आगे आकर के उनसे बातचीत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।